इस मूवी में सब लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है, जिसकी वजह से हर एक इंसान के हाथ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही टाइमर में टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो इंसान मर जाता है। और जब किसी भी इंसान की एज 25 साल हो जाती है तो इस इंसान के हाथ पर एक साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ एक साल का टाइम होता है। यहाँ के लोगों को ज़िंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर पैसों की नहीं बल्कि टाइम की वैल्यू थी। यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को अपना टाइम दे भी सकता था और अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकता था। मूवी के स्टार्ट में हम विल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ डेटन शहर में रहा करता था। मतलब ये कि डेटो एरिया था जहाँ पर सारे लोग गरीब थे। यहाँ पर सारे लोगों को रोज़ाना मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। डेटन के लोगों के पास 24 घंटों से ज़्यादा इनके टाइमर पर टाइम नहीं होता था। विल की मदर का बर्थडे था। वो अपनी मदर को बर्थडे विश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विल की मदर भी उसकी एज की ही लग रही थी, यानी कि वो दोनों सेम एज के नज़र आते थे। जैसा कि हमें पता चलता है कि 25 साल की उम्र होने पर वहाँ के लोगों का टाइम रुक जाता है और वो फिर बूढ़े नहीं होते, बल्कि उन्हें यहाँ पर टाइम कमा कर ज़िंदा रहना पड़ता है। और विल की मदर उसको बताती हैं कि उनके पास सिर्फ 3 दिन हैं। विल की मदर उसको बताती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक से लिया हुआ लोन सब चीज़ों को उन्होंने 3 दिन में क्लियर करना है। ये सुनकर विल कहता है कि वो किसी फैक्ट्री में काम करेगा और वो ये सारे बिल्स को पे कर देगा। मगर विल की मदर उसको मना कर देती हैं और कहती हैं कि आज वो ओवर टाइम करेंगी और वो घर भी देर से आएंगी। इसकी मदर्स ओवर टाइम करके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और लोन भी देना चाहती थीं, क्योंकि उनके सर पर बहुत सारा कर्जा था। वो अपने बेटे विल से ये भी कहती हैं कि वो कल रात एक बस स्टैंड पर उनसे आकर मिले, जहाँ पर वो दोनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। विल की मदर जाने से पहले विल को आधा घंटे का टाइम देकर चली जाती हैं ताकि वो ब्रेकफास्ट कर सके। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो अपने टाइम पर जा रहा था। वहाँ पर उसको रास्ते में एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम माया था। वो विल से इसका थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल माया को अपना 5 मिनट का टाइम इसके कैप्सूल में दे देता है। वो टाइम लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विल अपनी फैक्ट्री एरिया में पहुँच गया था जहाँ पर वो काम किया करता था। वहाँ पर आकर वो देखता है कि सभी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, बिल्कुल नून लीग की हुकूमत की तरह। यानी कि उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए उन्हीं पहले से ज़्यादा टाइम पे करना होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पैसों की नहीं बल्कि टाइम की वैल्यू है। वहाँ विल के साथ इसका दोस्त भी था। ये दोनों चीज़ों के रेट्स देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दिन ब दिन चीज़ों के रेट बहुत बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के रेट्स भी। वो दोनों अपने लिए कॉफ़ी ले लेते हैं और अपने काम पर जाने लगते हैं। पर तब वो देखते हैं कि रास्ते में एक आदमी मरा हुआ है, यानी कि उसका टाइम ख़त्म हो गया था। रात को विल काम ख़त्म करने के बाद वहाँ से सैलरी लेकर चला जाता है। अब वो अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है। क्लब में जाने के बाद उसका दोस्त बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। उस क्लब में वो एक और आदमी को भी देखता है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर इंसान था। इसके पास एक सेंचुरी का टाइम था, यानी कि इसके पास 100 ईयर्स का टाइम था। वो आदमी जब जहाँ ड्रिंक कर रहा था तो विल उसके हाथ को देखता है जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम था। विल उस अमीर आदमी के पास जाता है और कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ के लोग उसको मार देंगे और मार कर उसका टाइम चुरा लेंगे। मगर वो अमीर आदमी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और वो ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो वहाँ के इलाके का एक गैंगस्टर था। वो वहाँ लोगों से टाइम चोरी किया करता था। गैंगस्टर को ये खबर मिल गई थी कि बार में एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है और वो वहाँ पर बैठा ड्रिंक कर रहा है। इसलिए वो गैंगस्टर इस अमीर आदमी को लूटने के लिए वहाँ आ जाता है। उस गैंगस्टर को देखकर क्लब में सब लोग भाग जाते हैं। विल दूर खड़ा इस गैंगस्टर को देख रहा था। अब वो गैंगस्टर इस अमीर आदमी से गेम खेलने के लिए बोलता है
वो अमीर आदमी इसको बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है, इसलिए सबसे पहले मैं वॉशरूम में जाऊंगा। वो अमीर आदमी वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है और तभी गैंगस्टर का एक आदमी वॉशरूम के बाहर खड़ा था। विल इस आदमी को मार देता है जो वॉशरूम के बाहर खड़ा था। वो अमीर आदमी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। विल को भागता देखकर गैंगस्टर और उसके ग्रुप के लोग उनको ढूंढने लगते हैं। वो दोनों एक बिल्डिंग का शटर देखते हैं और उसमें जाकर छुप जाते हैं और इस बिल्डिंग में छुप कर गैंगस्टर पर नज़र रखने लगते हैं। यहाँ पर वो अमीर आदमी विल को अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम हेनरी है और मेरी उम्र 105 साल है। वो हेनरी से पूछता है कि वो इतना ज़्यादा टाइम लेकर यहाँ पर क्यों आया। हेनरी उसको बताता है कि इतना ज़्यादा टाइम मेरे लिए मायने नहीं रखता। वो इसको कहता है कि इंसान एक टाइम के बाद हर शय से बोर हो जाता है। मैं भी अपनी लाइफ से तंग आ गया हूँ और मैं अब अपनी लाइफ नहीं जीना चाहता। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ ट्राई की है और अब मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं। मैं जीना नहीं चाहता। हेनरी विल के हाथ को देखता है जिसके पास बहुत कम टाइम था। वो दोनों मिलकर वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। वो दोनों वहाँ पर ड्रिंक करते ही सो जाते हैं। अब सुबह हेनरी विल को अपना सारा टाइम दे देता है और अपने पास सिर्फ 5 मिनट रखता है। वो वहाँ से चला जाता है। विल जब सोकर उठता है तो अपने पास बहुत सारा टाइम देखता है। विल को अब ये बात पता चल जाती है कि उसको ये टाइम हेनरी ने दिया होगा। दूसरी तरफ हेनरी वहाँ एक ब्रिज की तरफ चला जाता है और वहाँ पर अपना टाइम ख़त्म होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही हेनरी के 5 मिनट ख़त्म हो जाते हैं वो ब्रिज से कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद विल अपने दोस्त के पास जाता है। वो वहाँ पर जाकर अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि हेनरी नाम के एक आदमी ने मुझे 1 सेंचुरी का टाइम दिया है। वो वहाँ पर 10 साल का टाइम अपने दोस्त को दे देता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम विल की मदर को देखते हैं जिसने सब बिल्स और बैंक के लोन्स को दे दिया था। वो अब अपने सिटी डेटन जाने का सोचती हैं। वहाँ पर बस ड्राइवर विल की मदर को कहता है कि बस के रेट्स बढ़ चुके हैं। अब उन्हें 1 घंटे की बजाय 2 घंटे का टाइम देना होगा और विल की मदर के पास खुद सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम था। उनको ये बात पता चल गई थी कि उनके पास बहुत कम वक्त है, इसीलिए अब वो अपने घर की तरफ भागने लगती हैं और वहीं विल बस स्टैंड पर अपनी मदर का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इस बस में उसकी मदर नहीं होती। अब वो अपनी मदर को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। विल की मदर अपने बेटे तक पहुँचने ही वाली थी लेकिन उनका टाइम ख़त्म हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर विल बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि उसके पास तो 100 साल का टाइम था लेकिन फिर भी वो अपनी मदर को नहीं बचा सका। दरअसल विल मदर को लेकर हमेशा के लिए ग्रीनविच में जाकर रहने वाला था और उसने ये सोचा हुआ था कि ग्रीनविच में जाकर वो और उसकी मदर एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे। दूसरी तरफ वही इन्वेस्टिगेशन होती है जहाँ पर हेनरी ने ब्रिज से सुसाइड किया था। वहाँ पर टाइम कीपर्स आ जाते हैं। दरअसल ये टाइम कीपर्स पुलिस की तरह ही होते हैं और फिर आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन टाइम कीपर्स का काम भी क्राइम्स को रोकना होता है ताकि कोई भी टाइम्स की चोरी ना कर सके और सभी एक ऑर्डर में रह सकें। टाइम कीपर वहाँ सीसीटीवी फुटेज में चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उनको कुछ भी नहीं पता चलता कि हेनरी का टाइम किसने चोरी किया है। वहीं दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं जो टाइम जोन को पार करके ग्रीनविच जाने वाला था जहाँ पर सारे अमीर लोग रहते थे। टाइम जोन मतलब सिटी के बॉर्डर्स थे। टाइम कीपर्स को ये बात पता चल जाती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत ज़्यादा टाइम जोन को पार करके ग्रीनविच की तरफ निकल जाता है। टाइम कीपर्स के पास अब विल की एक पिक्चर भी आ जाती है जो कि टाइम जोन के कैमरा में आ गई थी। ग्रीनविच में आकर विल एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ठहरता है। वहाँ पर रुककर वो खाना खाता है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिल्विया था। वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और वहाँ पर बैठी लंच कर रही थी। अब विल वेट्रेस से पूछता है कि यहाँ कसिनो है तो वेट्रेस उसे कसिनो का बता देती है।
विल अब कैसीनो में पोकर खेलने के लिए आ जाता है। कैसीनो में आकर विल एक आदमी से मिलता है। ये लोगों को टाइम लोन दिया करता था और ये इस सिटी का सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा अमीर आदमी था, यानी कि ये आदमी इमोर्टल था। विल जहाँ पर जब कुछ लोगों के साथ पोकर खेलता है तो उन लोगों की बाजी 1100 साल तक हो जाती है। विल इस गेम को जीत जाता है। इसके बाद वो अमीर आदमी विल को अपनी बेटी से भी मिलवाता है। ये वही लड़की सिल्विया थी जो कि रेस्टोरेंट में बैठी लंच कर रही थी। ये विल को अपने घर पार्टी पर इनवाइट करती है। विल पार्टी में जाने के लिए एक शानदार गाड़ी खरीदता है और इसमें बैठकर पार्टी में जाता है, क्योंकि विल के पास तो बहुत सारा टाइम था और वो टाइम देकर बहुत कुछ खरीद सकता है। इस सिटी का सबसे ज़्यादा फेमस आदमी वहाँ पर इसकी मुलाकात अपनी फैमिली से भी करवाता है। पार्टी में सिल्विया और विल डांस भी करते हैं। ये बात सिल्विया के पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं पर दूसरी तरफ टाइम कीपर्स को भी पता चल जाता है कि विल कहाँ पर है। तभी टाइम कीपर्स वहाँ पर आ जाते हैं और विल को पकड़ लेते हैं और इससे सारी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। टाइम कीपर्स का हेड, जिसका नाम रे था, वो विल से पूछता है कि तुम्हारे पास आखिर इतना ज़्यादा टाइम कैसे आया। विल इस हेड को सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि एक हेनरी नाम के आदमी ने उसको ये टाइम गिफ्ट दिया है। इस बात पर टाइम कीपर्स के हेड को बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो विल से वहाँ सारा टाइम ले लेता है और विल के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम छोड़ देता है। और तब वहाँ ये बात सिल्विया और इसके फादर को भी पता चल जाती है कि विल एक चोर है और वो एक डेटन नाम के एरिया से आया है। तभी विल वहाँ टाइम कीपर्स को मारता है और सिल्विया के ऊपर गन पॉइंट करके उसको वहाँ से कार में लेकर भाग जाता है। टाइम कीपर्स विल का पीछा करते हैं लेकिन विल उनको डिस्ट्रैक्ट करते वहाँ से भाग जाता है। सिल्विया इसको कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी फादर की बात माननी चाहिए थी। तभी विल सिल्विया को बताता है कि डेटन एरिया में, जो कि विल का एरिया था, वहाँ लाखों लोग टाइम की वजह से मर जाते हैं। ये सब कुछ उसके फादर की वजह से होता है, जो कि लोगों को इंटरेस्ट पर टाइम देते हैं। पर तभी उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं। उनकी गाड़ी पलट कर गिर जाती है। ये दोनों एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पर वही गैंगस्टर आ जाता है जो विल का पीछा कर रहा था। वो वहाँ पर आके विल के टाइम को चेक करता है, जिसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम था। इसके बाद वो सिल्विया के हाथ पर टाइम चेक करता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम था। वो गैंगस्टर सिल्विया के टाइम को चुरा लेता है और तभी वहाँ वो गैंगस्टर, जो पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनता है, तो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब उन दोनों को होश आता है तो सिल्विया अपने टाइम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब विल अपने दोस्त के घर जाता है जिसको उसने 10 साल का टाइम दिया था और तभी उसकी वाइफ विल को बताती है कि जब तुमने उसको 10 साल का टाइम दिया था तो उसी खुशी की वजह से उसने बहुत सी शराब पी ली थी और उस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। विल को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। तभी विल की नज़र सिल्विया की एयर रिंग्स पर पड़ती है, जिसको वो बेचकर 2 दिन का टाइम ले लेता है। इसके बाद विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर जाके सिल्विया बहुत करीब से लोगों की ज़िंदगी देखती है। वहाँ पर जाकर इसको ये पता चलता है कि कैसे लोगों को डेली ज़िंदा रहने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन बैंक ओपन हो जाता है लेकिन सिल्विया के फादर ने बैंक में टाइम जमा नहीं करवाया था। विल सिल्विया के साथ बाहर जा रहा था, पर तभी विल सिल्विया को कहता है कि वो दोबारा घर ना जाए। सिल्विया इसको कहती है कि मैं दोबारा घर नहीं जाऊंगी, हम दोनों मिलकर इस टाइम जोन को बदल सकते हैं। इसकी वजह से बहुत गरीब लोगों का भला होगा जो कि डेटन जैसे पुअर एरिया में रहते हैं। विल सिल्विया को कहता है कि इन चीज़ों में बहुत खतरा है और विल सिल्विया के फादर को कॉल करने के लिए भी कहता है। तभी वहाँ पर टाइम कीपर का हेड आ जाता है, जिस पर सिल्विया गन से फायर कर देती है। विल टाइम कीपर्स के हेड को टाइम दे देता है और वो दोनों वहाँ से उसकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। सिल्विया विल से पूछती है कि तुमने अपना टाइम उसको क्यों दिया। विल उसको बताता है कि उसके पास टाइम बहुत कम था,
जब तक उसके साथी वहाँ पर आते तब तक वो मर चुका होता। दरअसल जो टाइम कीपर्स का हेड रे था वो अपनी सारी सैलरी एक कैप्सूल में जमा किया करता था और वो खुद सिर्फ एक दिन का टाइम लेकर घुमा किया करता था। अब नेक्स्ट सीन में सिल्विया के फादर को देखते हैं, जहाँ पर वो रे को रिश्वत दे रहे थे कि वो उसकी बेटी को रेस्ट ना करे। रे कहता है कि जितना विल्स जिम्मेदार है उतना ही सिल्विया है और वो उसको बचा नहीं सकता। अब सिल्विया विल के साथ मिलकर अपने फादर के बैंक में चोरी करने का डिसाइड करती है। उस बैंक में बहुत ज़्यादा टाइम कैप्सूल थे। नेक्स्ट सीन में सिल्विया और विल को देखते हैं। वो वहाँ पहुँच गए थे। उस बैंक में सभी कैप्सूल चोरी करके वो गरीब लोगों में बांट देते हैं। वहाँ के सभी गरीब लोग इस कैप्सूल पर टूट पड़ते हैं और ये बात अब सिल्विया के फादर को भी मालूम हो जाती है कि उसकी बेटी और विल बैंक में मिल के चोरी की है। नेक्स्ट डे अब सिल्विया और विल को एक होटल रूम में देखते हैं। वहाँ पर रे भी पहुँच चुका था। रे इसके साथी सिल्विया तक पहुँच जाते हैं, मगर सिल्विया और विल विंडो से कूद के बाहर चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रे इन दोनों को भागता हुआ देख लेता है और तभी वो एक बस में सवार होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे विल और सिल्विया एक अच्छे से होटल में रुक जाते हैं। तभी गैंगस्टर डेटन के लोगों से विल और सिल्विया के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि विल और सिल्विया पर 10 साल का इनाम था। और तभी वहीं एक आदमी गैंगस्टर को विल का पता बता देता है। अब वो गैंगस्टर अपने साथियों के साथ विल के पास पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचकर उनके होटल रूम तक आ जाते हैं। वो होटल रूम में आकर विल और सिल्विया को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर वो गैंगस्टर विल को पंजा लड़ाने के लिए बोलता है। तभी विल गैंगस्टर से सारा टाइम ले लेता है। अब गैंगस्टर के पास कुछ ही सेकंड का टाइम रह जाता है। विल गैंगस्टर के सारे साथियों को मार देता है और उसके साथ उस गैंगस्टर का टाइम भी ख़त्म हो जाता है और वो भी मर जाता है। अब आगे विल और सिल्विया भागने लगते हैं। तभी हम ये भी देखते हैं कि टाइम का लोन रेट्स बढ़ चुका है। लोन रेट अब 37% तक बढ़ गया था। विल ये देखकर समझ गया था कि ग्रीनविच के लोग गरीब लोगों में टाइम बांट रहे हैं और वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर। सिल्विया विल को कहती है कि वो उसके फादर के पास जाएंगे और वहाँ से सारा टाइम चुरा लेंगे और गरीब लोगों में बांट देंगे। यहाँ पर सिल्विया अपने फादर के पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ खुद को सरेंडर करने आई हूँ। पर तभी विल उसके फादर के पीछे खड़ा था, जो कि उनकी सिक्योरिटी गार्ड के हुलिये में था। विल अब सिल्विया के फादर को गन पॉइंट पर उसकी जगह पर ले जाता है, जहाँ पर उन्होंने टाइम को रखा था। वहाँ पर उन्हें एक कैप्सूल रखा था और उस कैप्सूल में 1 मिलियन ईयर्स का टाइम था। विल सिल्विया के फादर को कहता है कि वो ये टाइम गरीब लोगों में बांट देगा। सिल्विया के फादर उसे कहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो इन दोनों को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। अब ये खबर टाइम कीपर्स के हेड रे को मिल जाती है कि सिल्विया और विल 1 मिलियन ईयर्स का टाइम लेकर भाग रहे हैं और वो उनका पीछा करने लगता है। मगर विल और सिल्विया किसी तरह से बचकर डेटन के लोगों तक पहुंच जाते हैं। तभी रे वहां पर अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी पर अटैक करता है, जिससे उन दोनों की गाड़ियां बंद हो जाती हैं। विल अपनी गाड़ी से उतरता है और वो कैप्सूल माया को दे देता है, जिसको उसने पहले कभी 5 मिनट का टाइम दिया था। वो इसको कहता है कि ये वो टाइम गरीब लोगों में बांट दे। रे वहाँ पर उन दोनों पर गन पॉइंट करता है, लेकिन माया वहाँ पर टाइम बांटना शुरू कर देती है। इस कैप्सूल की वजह से वहाँ पर हंगामा हो जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर विल और सिल्विया वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों को जब भागता हुआ रे देखता है तो उन दोनों का कार में बैठकर पीछा करता है। वहाँ पर रे उन दोनों के सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर इन तीनों के पास बहुत कम टाइम होता है। विल यहाँ पर समझ आता है कि रे भी डेटन का रहने वाला है। वो ये नहीं चाहता कि डेटन से कोई भी और आदमी बाहर निकले और अमीर बन जाए, क्योंकि डेटन से अगर कोई ग्रीनविच तक गया तो वो टाइम कमा कर गरीबों में बांट देगा।
जिससे सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। गरीब लोगों और अमीर लोगों में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। बिल रे को दिया हुआ टाइम इससे वापस मांगता है जो इसने रे को दिया था। ये सुनकर रे अपने हाथ को देखता है तो इसके पास तो कुछ ही सेकंड्स का टाइम था। तभी रे का वहाँ पर टाइम आउट हो जाता है। वहीं पर विल और सिल्विया भागकर रे की गाड़ी से उसकी सैलरी ले लेते हैं, जिससे उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम आ जाता है। वहीं पर टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि डेटन के सारे लोग ग्रीनविच की तरफ जा रहे हैं और वो 1 मिलियन ईयर्स का कैप्सूल बांटने की वजह से सारा सिस्टम खराब हो गया है। अब ये सब टाइम कीपर्स अपने ऑफिस में से ये सब कुछ देख रहे थे। वो अब ये समझ जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी जॉब कर सकते हैं। वो सब अपनी जॉब छोड़ देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी फीडबैक ज़रूर दें। इससे हमें पता चलता है कि आप कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं।